बहुत फॉगी मॉर्निंग। अभी घड़ी में बज रहे 7:30। 6:30 बजे हम लाहन होटल से निकले। हिमालयन फुटहिल्स में जैसा फॉग रहता है वैसा ही फॉग है। मिड जनवरी। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट ए फास्ट मूविंग कार अहेड ऑफ मी। आई एम जस्ट फॉलोइंग इट। इसको ओवरटेक करने का हिम्मत नहीं है क्योंकि आगे विजिबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। दिस पीपल आर लोकल पीपल, दे नो द रोड्स। गाड़ी का एवरेज रफ्तार बहुत ही कम हो गया है। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगा। अभी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर, गाड़ी का रफ्तार भी अभी बढ़ गया है। बट आई एम स्टिल फॉलोइंग अ हाईवे बस। काफ़ी तेज चल रहा है, पीछे पीछे जा रहा है उसके। मैप में अनदर 144 किलोमीटर्स दिखा रहा है। होपफुली बाई 10:30 आई विल बी इन काकरबिटा एंड फिर गाड़ी उधर रख के आई हैव टू टेक अनदर टैक्सी फॉर सिलीगुड़ी। अप्रोचिंग द कोसी बैरेज। Kosi barrage is almost at the border of India and Nepal. It's maintained by India. Kosi river is the largest river in Nepal. और 15-20 किलोमीटर में आई विल रीच कोसी रिवर बैरेज। This is on the east-west highway. This is the approach road to the Kosi barrage. फॉग इधर काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन विंटर के महीने तो धुंधला तो है ही थोड़ी। आई थिंक इट्स क्लाउडी ऑल्सो। कोसी बैरेज पार होने के बाद ये ईस्ट वेस्ट हाईवे ही है। हम जा रहे हैं काकरबिटा, फिर उधर से आगे जाएंगे टू सिलीगुड़ी। सामने जो बसेस दिख रहा है, या सामने मेरे 2 बस जा रहे हैं। दिस ब्लू बस इज एक्चुअली अ नाइट बस, probably coming from Kathmandu. हल्की फॉग, साथ में धूप भी। हम इटारी पहुंचने वाले हैं। इटारी में कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर निकलना है आगे। गूगल मैप्स अभी भी 103 किलोमीटर दिखा रहा है काकरबिटा के लिए।
बीच बीच में पॉकेट्स ऑफ फॉग, डेंस फॉग, और कुछ जगह सही है, साथ में धूप भी निकली हुई है। East West Highway, Asian Highway 2. ये हम इटारी या इटारी चौक पहुंच गए हैं। ये रोड है ईस्ट वेस्ट हाईवे, सो आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट गोइंग टू ईस्ट। सो अगर हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो आई रीच इन द नॉर्थ टू द डीपर हिमालयाज, दैट इज धरान। अगर हम राइट मुड़ते हैं, East West Highway, Asian Highway 2. अगर हम राइट मुड़ते हैं तो हम चलेंगे टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर इन बिहार। राइट में आ जाएगा नेपाल का एक बड़ा सिटी विराटनगर। साढ़े 9 बज रहे, गूगल मैप्स दिखा रहा है 60 किलोमीटर है टू काकड़बिटा। आगे 10 किलोमीटर तो मैं दमक आ जाएगा। दमक इज़ अ नाइस प्लेस। तो हम नेपाल इंडिया के एक सेंट्रल बॉर्डर फ्रॉम वीरगंज से लेके नेपाल का ईस्टर्न बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। यहाँ बिल्कुल फॉग नहीं है, मस्त धूप खिले है। वेदर बढ़िया है। दमक आने में अभी भी 3 किलोमीटर बाकी है। तो दमक में ऑन द रोड बाएं तरफ एक बढ़िया रेस्टोरेंट है स्नैक्स के लिए, फॉर ब्रेकफास्ट और सम इवनिंग स्नैक्स। तो मैं तो लाहौर से 6:30 बजे निकला, अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। वो जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उधर बढ़िया आलू पराठा बनता है। मतलब ज़्यादातर नेपाल में, आई डोंट नो अबाउट काठमांडू, नॉर्मली इन दिस प्लेसेस good quality veg food is almost not available. Nepal is a non-vegetarians paradise. तो वेज फूड अच्छा मिलता है यहाँ दमक में। ऑन द लेफ्ट साइड और थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड में है द रेस्टोरेंट। ये होटल का नाम है सुमन स्वीट्स। खुदाई हो गया चारों तरफ। In 150. तो यही है सुमन स्वीट्स, आलू पराठा वाले। पराठा यहाँ का मस्त है। देखते 1 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ, पराठा मिलता क्या नहीं। अभी बिरता मोड़ आने वाला है और 15 किलोमीटर है बिरता मोड़। फिर बिरता मोड़ से काकड़बिटा अनदर 15 किलोमीटर्स। अभी देखना पड़ेगा बॉर्डर खुला है क्या नहीं। अभी यहाँ मैं नाश्ता कर रहा था, उधर कोई बोल रहा था कि बॉर्डर में कुछ दिक्कत चल रहा है। देखते। Almost reached Kakarvita, just 7 kilometers from this area. This place is Dhulabadi.
कोलावाड़ी चौक। Kakarvita is around 5 kilometers from here, so I have to park this car in Kakarvita and then take some taxi, or no, I think I have to cross the border on foot. जैसे आप देख रहे हो मौसम खूबसूरत है, नो फॉग, नो रेन्स। So I have reached the easternmost part of Nepal. थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे इंडिया नेपाल, वेस्ट बंगाल नेपाल बॉर्डर और द इंडिया नेपाल वेट बॉर्डर। सो आई हैव रीच्ड काकरविटा। हियर आई हैव टू पार्क माय कार। नेपाली नंबर प्लेट कार्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया अनलेस यू गेट अ एम्बेसी परमिट। मेरा थोड़ा जल्दी था, नहीं करा पाया मैं। Mechi River. This is no man's land. On the other side India starts, West Bengal starts, so I'll take a taxi from there.